भारत के नक्शों के साथ छेड़छाड़ करना सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं है, बल्कि ये देश की इंटेग्रिटी और उसकी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। नेपाल के हालिया इंसिडेंट से लेकर दुनिया की बड़ी शक्तियों तक भारत के नक्शे को गलत दिखाने की कोशिश कई बार हुई है। अभी देखिए, नेपाल की एक सरकारी संस्था नेपाल एयरलाइंस ने अपने सोशल मीडिया पर एक नेटवर्क मैप साझा किया। इस नक्शे में भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे प्रमुख हिस्सों को भारत के इंटीग्रल पार्ट के रूप में नहीं दिखाया गया। जैसे ही ये बात भारत के नागरिकों और डिप्लोमेटिक सर्कल्स तक पहुंची, इसका भारी विरोध हुआ। पब्लिक प्रेशर बढ़ते देख नेपाल एयरलाइंस ने कुछ घंटों में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। साथ ही इसे तकनीकी गलती बताकर माफी भी मांगी। लेकिन ऐसे इंसिडेंट दोनों देशों के रिश्तों में खटास पैदा करते हैं। नेपाल ने इससे पहले भी अपनी करेंसी पर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताकर विवाद खड़ा किया था, जिसे भारत ने पूरी तरह रिजेक्ट किया। हालांकि ये अच्छा है कि नेपाल ने अपनी गलती मान ली और माफी भी मांग ली। पर नेपाल से भले ये गलती से हुआ हो, पर कई और कंट्रीज हमारे देश की सॉवरेनिटी पर सवाल उठाती रही है। देखिए, सऊदी अरेबिया ने 2020 में अपने G20 बैंक नोट पर भारत का गलत नक्शा छापा, जिसे भारत के सख्त विरोध के बाद सुधारा गया। इसी तरह WHO ने अपने कोविड-19 डैशबोर्ड पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग रंग में दिखाया। ट्विटर और गूगल जैसे टेक जायंट्स ने भी कई बार लद्दाख को चीन का हिस्सा बता दिया या कश्मीर को डिस्प्यूटेड दिखाने की गलती की। सबसे बड़ा विवाद चीन के स्टैंडर्ड मैप को लेकर रहता है, जहां अक्सर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपनी सीमा के अंदर दिखाकर भारत की सॉवरेनिटी को चुनौती देता है। भारत के नक्शे को गलत दिखाना कई मायनों में देश के खिलाफ एक साजिश है। सबसे पहले तो देखिए कि ये भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता का अपमान है। एक नक्शा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि उन जवानों के बलिदान का प्रतीक है जो उन बॉर्डर्स पर खड़े हैं। जब कोई देश गलत नक्शा शेयर करता है, तो वह इंटरनेशनल लेवल पर ये गलत मैसेज भेजता है कि भारत का अपने ही इलाकों पर हक नहीं है। साथ ही ये इंटरनेशनल लॉज का भी उल्लंघन है, क्योंकि 1947 के बाद से ये इलाके कानूनी रूप से भारत का हिस्सा है। नक्शे के जरिए हमले का मकसद धीरे धीरे दुनिया की नजरों में उन इलाकों को डिस्प्यूटेड बताना होता है, जो कि भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का कानून भी इसे एक गंभीर अपराध मानता है, क्योंकि देश की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।